हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11, विच रूलर पेड हिज सोल्जर्स विथ टोकन करेंसी मेड आउट ऑफ चीप मेटल्स, नॉट गोल्ड एंड सिल्वर। दिस चीप करेंसी वाज यूज्ड बाय पीपल इन पेइंग बैक द टैक्सेस एंड दिस पॉलिसी फेल्ड। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की ना होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट फिरोज शाह तुगलक, सेकंड मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड गियासुद्दीन तुगलक, फोर्थ बलबन। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को टोकन करेंसी से वेतन देते थे, जो कुछ आजकल की पेपर करेंसी की तरह ही थी, लेकिन ये करेंसी गोल्ड और सिल्वर से नहीं बनती थी। ये बहुत ही सस्ते मेटल से बनती थी। 14th सेंचुरी में लोग इन कॉइन्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, पर लोग बहुत चालाक थे क्योंकि लोगों ने अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स को तो सुरक्षित रखा और स्टेट को जो भी टैक्सेस पे करने होते थे वह सभी टैक्सेस लोगों ने स्टेट को टोकन करेंसी से पे किए। और एक बात ये भी है कि इस करेंसी की नकली करेंसी आसानी से बनाई जा सकती थी। क्वेश्चन 12, द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी वाज प्रोवाइडेड बाय ग्रुप्स ऑफ पीसेंट पेस्टोरलिस्ट कॉल्ड। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट देशमुख, सेकंड सूबेदार, थर्ड कुनबिस, फोर्थ पेशवा। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, कुनबिस। ऐसे फार्मर्स का ग्रुप जो पशु पालते थे और अपने पशुओं को जगह जगह चराने के लिए ले जाते थे। ऐसे फार्मर्स के ग्रुप को कुनबिस कहा जाता था। ये कुनबिस मराठा सेना को मुख्य आधार या मुख्य सहारा प्रदान करते थे। क्वेश्चन 13, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपट्यून। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, यूरेनस, शनि तथा नेपच्यून। सेकंड मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। थर्ड मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। फोर्थ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपट्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शनि तथा नेपच्यून। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से इन प्लैनेट्स के बीच की दूरी इस क्रमानुसार है, सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, तीसरे नंबर पर अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, फिर जुपिटर,
जुपिटर के बाद सैटर्न, फिर यूरेनस और सबसे लास्ट में नेपट्यून। Question 14. One of the main goals of teaching social science in school is to dash. विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय डैश है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, प्रमोट राइट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड डिस्पोजिशंस इन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड। छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियों तथा झुकाव को बढ़ावा देना। सेकंड, डेवलप स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। प्राकृतिक संसार के बारे में प्रयोगात्मक तथा वैज्ञानिक जांच, परिप्रश्न करने के कौशल को विकसित करना। थर्ड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल पास्ट, बीते हुए ऐतिहासिक काल के बारे में सूचना प्रदान करना। फोर्थ, एक्वायर एंड डेवलप बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस, आधारभूत भाषा विषयकता तथा क्षमता योग्यता को अर्जित एवं विकसित करना। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, प्रमोट राइट नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड डिस्पोजिशंस इन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर सोशल एंड फिजिकल वर्ल्ड। स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि बच्चों को सही ज्ञान मिले। बच्चे अपनी सामाजिक और आसपास की दुनिया यानी अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएं, चीजों को समझ पाएं और किसी भी बात को लेकर अपना एक नजरिया बना पाएं, चीजों को जज कर पाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और अपनी एक इच्छा बना पाएं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। इससे सभी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन 15. If a teacher is using the words like लेखपाल, पटवारी और कानूनगो, then which of the following topics she is most likely to be teaching in her class? यदि एक अध्यापिका लेखपाल, पटवारी या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वह किस अध्याय पाठ को पढ़ा रही है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन। सेकंड, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन। थर्ड, पंचायती राज। फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, भू राजस्व रिकॉर्ड। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। यदि एक अध्यापिका लेखपाल, पटवारी या कानूनगो जैसे शब्द प्रयोग कर रही है तो वह मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स का टॉपिक पढ़ा रही है, क्योंकि पटवारी को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ विलेजेस में ऐसे ऑफिसर्स को लेखपाल कहा जाता है, वहीं दूसरे विलेजेस में ऐसे ऑफिसर्स को कानूनगो या कर्मचारी या विलेज ऑफिसर नाम से जाना जाता है। हम इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से जानते हैं। लैंड को मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स को रखना पटवारी का मुख्य काम है। क्वेश्चन 16. Which of the following events led to the nationalist movement in India against British rule? निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया? A. Passing the Arms Act and disallowing Indians from possessing arms. आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। B. Enacting the Vernacular Press Act to silence those who were critical of the government. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया
जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। सी. Withdrawal of the Ilbert Bill, which provided for the trials of British and European persons by Indians. इल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। डी. पासिंग द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, B, C and D. Second, A, C and D. Third, A, B and C. Fourth, A, B and D. इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन A, B and C। 3 घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में लोगों को राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पहली घटना जब 1878 में आर्म्स एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने भारतीयों को किसी भी प्रकार के हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। दूसरी घटना जब इसी साल यानी 1878 में वर्नैकुलर प्रेस एक्ट बना। इस एक्ट के द्वारा ये कोशिश की गई कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए उसे चुप करा दिया जाए। यह एक्ट सरकार को यह अनुमति देता था कि यदि न्यूज़पेपर्स में कुछ भी ऐसा छपे जो आपत्तिजनक हो या जो सरकार के खिलाफ हो, तो सरकार उन न्यूज़पेपर्स के साथ साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेसेस भी जब्त कर सकती थी। और तीसरी घटना जब 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तब तो कोहराम ही मच गया। पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे, पर इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपियन व्यक्तियों के मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। और इस बिल को लागू करने के पीछे ये उद्देश्य था कि ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में समानता आए। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट को ये बिल विथड्रॉ करने के लिए कहा, तब इंडियंस बहुत क्रोधित हुए। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परमानेंट विंड्स इज करेक्ट? स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, these blow only during a particular period of the day in a small area. ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं। Second, these blow constantly throughout the year in a particular direction. ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। Third, these winds change their direction in different seasons. ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। Fourth, monsoon is an example of permanent winds. मानसून पवनें स्थायी पवनों का एक उदाहरण है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, These blow constantly throughout the year in a particular direction. ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज परमानेंट विंड्स होती हैं। ये विंड्स पूरे साल किसी निश्चित डायरेक्शन में लगातार बहती हैं। क्वेश्चन 18, What could be the best teaching learning resource to introduce the concept of direction to students at primary level? प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन क्या हो सकता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, मैप, मानचित्र, सेकंड, ग्राफ शीट्स, ग्राफ पेपर, थर्ड, स्टोरी बुक्स, कहानी पुस्तक, फोर्थ, पोस्टर। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, मैप, मानचित्र। प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए दिशा की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए सर्वोत्तम संसाधन मैप हो सकता है।
Question 19. In 1927, Dr. B.R. Ambedkar started the following movement against caste prejudices. 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, कम्युनल डाइनिंग, सामूहिक सामाजिक भोज, सेकंड, मार्चिंग टुगेदर इन प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ना, थर्ड, इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह, फोर्थ, टेम्पल एंट्री, मंदिर प्रवेश। इसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन, टेम्पल एंट्री। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें सभी मेहर कास्ट के अनुयायियों ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन 20. कंसीडर these statements for types of farming and choose the correct answer. कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। A. Low levels of technology is used in mixed farming. तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। B. Shifting cultivation is a type of primitive subsistence farming. स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। C. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, both A and B are true. Second, both A and C are true. Third, both B and C are true. Fourth, all A, B and C are true. इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, बोथ बी एंड सी आर ट्रू। शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का प्रकार होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.